तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.5। क्वेश्चन नंबर 3.5 एक्सरसाइज का। A jet airplane traveling at a speed of 500 किलोमीटर पर आवर, यानी एक जेट एयरप्लेन जिसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 500 किलोमीटर पर आवर, and ejects its products of combustion at speed of 15,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15,000 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैक साइड में कंबशन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ कितना जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दैट इज, अगर इसको v1 मान लें तो ये v2 आ गया, दैट इज 1500 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप देखिए कि क्या पूछ रहा है, रिलेटिव टू द जेट प्लेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यानी कि लेटर स्पीड क्या होगी। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, यानी कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या कर देंगे v2 माइनस, अब यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो बेसिकली, कि आप देखो इसमें से इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, यानी 1-2 निकालना है। तो आप क्या करोगे v1 माइनस v2, दैट इज 500 माइनस 1500, कितना आ गया -1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो लेटर की स्पीड हो गई इसमें से इसका जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 1000 किलोमीटर पर आवर होगी। समझ में आया? ये क्वेश्चन था बस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट एयरप्लेन है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे चल रहा है, उसके पीछे से जो धुआं निकल रहा है वो 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है, यानी जो कंबशन है, जो फ्यूल कंबस हो रहा है। अब पूछ रहा है कि जेट एयरप्लेन की कंबशन का जो कंबशन निकल रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। तो कंबशन की हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 और 2 को माइनस कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया -1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3.6, a car moving along a straight highway with speed of 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 मीटर, यानी कि एक कार है जो स्पीड से चल रही है 126 किलोमीटर पर आवर और स्टॉप हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0। कितने डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में 200 डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में 200 डिस्टेंस में। 200 मीटर। तो what is the retardation of the car assumed information and the how long does it take for the car to stop। रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है और टाइम कितना लेता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम निकालना है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, सो देखिए अब हमें क्या निकालना है, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ए हमारे पास नहीं है, यू है, वी है,
तो यूवीएस से हमारा क्या निकल सकता है, ए निकल सकता है। कौन सा इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी जीरो हो गया माइनस 126 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 200 मीटर। अब 126 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में करोगे क्योंकि ये मीटर में, ठीक है। तो 126 को मीटर में, कभी भी किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, 126 को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो यहाँ 126 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 126 इंटू 5/18 जो कि कितना आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 35 का स्क्वायर। क्लियर है। तो बस इसको आप सॉल्व कर दो और आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन आया है तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। रिटार्डेशन है तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आप लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी जीरो है, u आपको पता है कितना है 35, प्लस ए आप निकाल चुके हो माइनस 3.06, और टाइम निकालना है बस, -35 इज इक्वल टू 3.06, टी माइनस का माइनस से माइनस गया तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया 35/3.06। आंसर आ जाएगा कुछ 11.43, कितना आ जाएगा 11.43 सेकेंड्स। तो ये आंसर आ गया इसके टाइम का और एक्सेलरेशन का। क्लियर क्षितिज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3.7। एक्सरसाइज 3.7। 3.7 क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग, यानी कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 400, यानी पहले ट्रेन की भी 400 मीटर और दूसरे ट्रेन की भी 400 मीटर, are moving on two parallel tracks with the uniform speed 72 kilometer in the same direction with a head of b। ठीक है, यानी कि ए आगे है सर बी से। नहीं, मैं स्पीड देख रहा हूँ कि दोनों की स्पीड क्या दे रखी है। दोनों की स्पीड 72 दे रखी है, यानी कि स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, बुक है आपके पास? हाँ सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी, यानी ए बी से आगे है तो बी पीछे हो गया और ए आगे हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड। अब if after 50 seconds the guard of B just pushes past the driver of A, what was the original distance between them, यानी कि अगर टाइम 50 सेकेंड उन्होंने लगा दिया तो दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस था, यानी कि उसने बी ने कितना डिस्टेंस ओवरटेक किया, ठीक है।
तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर दोनों बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, चाहे कोई भी आगे हो, अगर इनमें से किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी मैं निकालूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगी वो क्या आ गई? जीरो, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में बताया था कि स्पीड जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमने हम्म, माइनस कर दिया, बी बी ए इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। एक्सेलरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम हमें दे रखा है 50 सेकेंड। सेकेंड्स। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी यूटी स्क्वायर। प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लगा दीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है? जीरो, ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए कितना है? 1 इंटू टी का स्क्वायर यानी 50। 50। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? हाँ सर। 50, तो 50 का स्क्वायर यानी 2500 हाँ सर। बाई 2 यानी कि 1250 मीटर। इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ओवरटेक किया वो उसने कितना किया? 1250 मीटर। क्लियर है? सर वहाँ पे सर हमें स्पीड को मीटर पर सेकेंड में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी जो जरूरत ही नहीं इनिशियल है। है। उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर जीरो है। अगर यहाँ कुछ वैल्यू होती तो हम कर देते मीटर पर सेकेंड में। अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन ए टू लेन रोड, 3.8 है ना, एक्सरसाइज 3.8। On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, with speed of two cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ए जो चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी और सी जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है इधर से सी आ रहा है और इधर से बी आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं और बीच में ए है। नाउ केस इज ए अपो two cars B and C approaches car A in opposite direction with speed of 54 किलोमीटर पर आवर ईच। यानी ये भी 54 से चल रहा है, और वो भी। ये भी 54 से चल रहा है। ठीक है, दोनों ही 54 से चल रहे हैं और दोनों 54 से चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो आगे बोल रहा है, एट अ सर्टेन इंस्टेंस इन द, क्षितिज माइक बंद कर लो अपना। एट अ सर्टेन इंस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। यानी कि एक टाइम पे ए सी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर हो गया। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे में, और बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, यानी दोनों ही किस में है? 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दोनों ही कितने दूर हैं? 1 किलोमीटर दूर हैं। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और ये भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, वन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ये गिवन हो गया। B decides to overtake A before C does। ठीक है, B decides overtake A before C does। यानी B ने डिसाइड किया कि मैं ओवरटेक करूंगा किसको? C को। B ने डिसाइड किया मैं किसको ओवरटेक करूंगा? C को। ठीक है, what decides to overtake A before C does? What minimum acceleration of a car B is required to avoid an accident? यानी कि किस तरीके से बी डिसाइड करे तो कितना एक्सेलरेशन लगाए बी। एक्चुअली इसको बी मान लीजिए और इसको सी मानो, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ए बी और ये सी। तो बी ने ओवरटेक करने की कोशिश करी
ओवरटेक का मतलब ये है ना, ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो सी बी कितना एक्सेलरेट करे कि इससे बिना कोलिजन बिना एक्सीडेंट के वो उसको ओवरटेक कर ले। ठीक है, तो हमें वो टाइम निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन निकालना, वो हमें बेसिकली निकालना है। देखो, तो पहले सबसे पहले काम तो यही होगा कि हमें इसको स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो निकालेंगे वो ये निकालेंगे, इसमें देखो सिंपल सी बात है, ये बी इसको ओवरटेक सही टाइम पे कैसे करेगी, मतलब जितने टाइम में सी ए के पास आता है उतने टाइम में ही बी ए के पास आ जाना चाहिए, तभी वो एक्सीडेंट से बच सकता है। अगर बी से पहले सी ए के पास आ गया और बी बाद में पहुंचा तो ऐसे में एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर सेम टाइम पे सी और बी एक पास पे आ गए तब बी इसको ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम टाइम उतना ही चाहिए जितने टाइम में सी इसके पास आ जाए। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि सी ए के पास कितने टाइम में आता है। तो आप देखो, यहाँ रिलेटिव बॉडी वाला केस हो गया, रिलेटिव स्पीड वाला केस हो गया है। पहले तो हम वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18, ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। वी बी एंड वी सी जो है वो कितना है, 54। तो ये हो जाएगा आपका 5/18, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बी और सी का आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, ए और सी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी सी माइनस वी, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, प्लस। रिलेटिव वेलोसिटी जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है तो क्या होता है, प्लस। तो वी सी प्लस वी ए कितना हो गया, वी सी है 15, वी ए है +10, कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इतनी स्पीड से सी आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है, 1 किलोमीटर। तो कितना टाइम लेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मतलब डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, अपॉन में स्पीड कितनी है, 25 मीटर। तो 25 चौक 4, ये कितना हो गया, 40 सेकेंड। यानी कि 40 सेकेंड में सी ए के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब बी को भी 40 सेकेंड में कहाँ जाना होगा, बी को भी 40 सेकेंड में कहाँ जाना होगा, ए के पास आ जाना चाहिए। बट पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट देखते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए, हम सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बी कितना है 15, ए कितना है 10, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से ये चल रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है दैट इज 1000 मीटर, स्पीड है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम हमने लिया है कि जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको भी लगना चाहिए, 40 सेकेंड। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है हमें 1000 मीटर, यू कितना है 5 इंटू टी कितना है 40, प्लस हाफ, ए की वैल्यू निकालनी है और 5 का स्क्वायर, नहीं टाइम हमें निकालना है यानी 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 1000 इज इक्वल टू 5 4 20, 200 प्लस 1/2 और 40 का स्क्वायर 1600, ए इंटू में 1600, ये जाएगा इससे तो 800, है ना। तब इधर जाएगा तो कितना होगा, 800 इज इक्वल टू ए 800, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 800 अपॉन में 800 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया क्षितिज? हाँ सर। ओके, कर लो नोट, अगर नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लो।
कर लिया सर। Okay, next question number 3.9. 3.9. Two trains A and B are connected by a regular bus service. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. यानी कि दो टाउन हैं A and B, और इन टाउन ए और बी से बस सर्विस है, यानी ए से बस जाती है, बी से बस जाती है, और ए से बी से जो बस निकलती है वो रेगुलर टी टाइम इंटरवल में निकलती है। ठीक है, टी टाइम इंटरवल में निकलती है, हर टी टाइम में निकल जाती है। तो a man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B noticed that bus goes past him every 18 minutes in the direction, यानी कि एक साइकिल वाला है जो A से B की तरफ जा रहा है, और वो साइकिल वाला कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और हमेशा वो देखता है कि उसको एक बस जो क्रॉस कर रही है वो 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, जो कि इसके डायरेक्शन सेम, यानी कि जो इसी की डायरेक्शन में सेम जा रही है वो हर 18 मिनट में उसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, और दूसरा देखता है कि his motion and every 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो इस तरफ बी से जो आ रही है वो हर 6 मिनट में इसे क्रॉस कर रही है। What is the period T of bus service and with what speed do the buses ply on the road? यानी कि वो पूछ रहा है कि जो टी टाइम इंटरवल है वो कितना है, ये टी टाइम इंटरवल कितना है, यानी कि टी जो है जितना टाइम दे रखा है वो कितना है, और किस स्पीड से बस चल रही है वो निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए और बी से बसेस निकलती हैं दोनों साइड से, हर टी टाइम में निकलती हैं, इधर से भी और इधर से भी। एक साइकिल वाला है जो ए से बी की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो देखता है कि हर 18 मिनट में उसके सेम डायरेक्शन में एक बस क्रॉस करती है जो ए से बी जा रही है, और हर 6 मिनट में एक बस क्रॉस करती है जो बी से ए जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि वो टाइम टी इंटरवल कितना है। देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे बस की स्पीड नहीं दे रखी है, जिसको हमें लेट करना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्व होगा, और एक एक करके करना पड़ेगा, यानी पहले दो सेगमेंट बनेंगे, एक ए से बी के लिए बनेगा और बी से ए के लिए बनेगा, क्योंकि दो बस चल रही हैं, ए से बी के लिए और बी से ए के लिए, उन दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे देखिए, तो पहले हम कर रहे हैं क्या, लेट हमने किया कौन सा एक्सरसाइज 3.9, लेट हम कर लेते हैं स्पीड ऑफ बस, दैट इज v। ठीक है, पहले हम लेते हैं फॉर ए टू बी के लिए। ठीक है, ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए लेते हो तो आपको पता है कि बस और साइकिल दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, बस और साइकिल दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, रिलेटिव ऑफ बस विद डायरेक्शन ऑफ मैन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे आएगा, माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले बस की स्पीड माइनस साइकिल की स्पीड v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी, और टाइम कितना ले रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं। मान लो कि जो बस है हर 18 मिनट में उसे क्रॉस कर रही है, मतलब कि अगर
बस यहाँ पे उसको क्रॉस किया, तो अगली बस जब आएगी 18 मिनट में, अगली बस 18 मिनट में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, 18 मिनट में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस अगर आप निकालते हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना ले रही है, हर 18 मिनट में ले रही है, और स्पीड कितनी है, v-20। तो v-20 इंटू में टाइम, दैट इज 18/60 किलोमीटर। अब ये बाय 60 क्यों करा है, क्योंकि मैंने टाइम को आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 18/60, ठीक है। तो ये चीज हो गई, डिस्टेंस कवर किया। ये तो बात होगी जब वो बस उसको क्रॉस कर रही है, साइक्लिस्ट को। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी टाउन से जब बस निकल रही है। जब टाउन से बस निकल रही है तो वहां से वो हर टी टाइम में निकल रही है, यहाँ 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, और टाउन से हमेशा हर टी टाइम में निकल रही है। मतलब कि अगर एक बस निकल गई है तो उसके टी टाइम बाद दूसरी बस निकलेगी। तो मतलब जब टी टाइम बाद दूसरी बस निकलेगी तो पहली वाली बस ने टी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा, टी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना। तो अब उस टी टाइम में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा टी मिनट में, तो टी मिनट में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, distance traveled in t minute from town A। तो वो कितना आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ बस इंटू टाइम t/60 किलोमीटर, है ना। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस निकला, ये सेम ही बस के लिए निकाला है, यानी ए से जो बस निकल रही है वो सेम बस के लिए निकाल रहा है। मतलब उनका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग टाइम होगा वो तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस में तो कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि सेम बस ट्रेवल कर रही है। ये भी ए से ही निकलने वाली बस के लिए, ये भी ए से बस निकलने वाली। बस ये है कि हम टाउन से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये डिस्टेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो आप क्या कर सकते हो, 1 and 2 के बेस पे आप लिख सकते हो VT/60 इज इक्वल टू V-20 18/60। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, आपने ये कर दिया। हाँ सर। यहां से एक इक्वेशन बन गई आपकी, इसको इक्वेशन ए लिख लो। इसी सेम तरीके से हम बी से ए के लिए करेंगे, है ना। सेम तरीके से क्या करेंगे, बी से ए के लिए करेंगे। अब हम करेंगे फॉर बी टू ए के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस जो आएगी, अब क्या है कि साइकिल और बस अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, वेलोसिटी आ जाएगी v+20, है ना, v+20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे इतने ही टाइम में। अब जब वापस आ रहे तो 6 मिनट में कर रहा है, डिस्टेंस इन 6 मिनट, है ना। 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ जाएगा v+20 इंटू में 6/60 किलोमीटर। और वही डिस्टेंस वो टाउन बी से कितना करेगा, डिस्टेंस इन टी मिनट, तो वो हो जाएगा v इंटू t/60। ठीक है, v इंटू t/60 किलोमीटर। अगेन इक्वेशन को कंप्लीट करोगे, सो v हम लिख सकते हैं कि v+20 6/60 इज इक्वल टू VT/60। ठीक है, ये इक्वेशन बी होगी। अब देखो VT/60 इसके बराबर भी है, VT/60 इसके बराबर भी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आप देखोगे v-20 18/60 इज इक्वल टू v+20 6/60। तो 60 से 60 गया,
इससे 3 गया 3 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। ये इधर माइनस में आएगा तो 2v इज इक्वल टू ये प्लस में जाएगा यानी कि 80, यानी कि v कितना आ गया, वेलोसिटी कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गया। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी हाँ स्पीड आ गई ना 40 किलोमीटर पर आवर। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम टी की वैल्यू। बस v की वैल्यू आपको मिल गई है, आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, v की वैल्यू 40 पुट कर दो, 40 40 और t के लिए सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। या इसमें पुट कर लो, v की वैल्यू 40 40 पुट करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 9 मिनट आने, 9 मिनट्स आएगी सर। t की वैल्यू 9 मिनट आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.10, a player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 meter per second. इनिशियल स्पीड कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड हो गई। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो डायरेक्शन ऑफ जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड, यानी ऊपर की तरफ जब बॉल फेंका है, तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो क्या डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की, देखिए बॉल चाहे ऊपर जाए बॉल चाहे नीचे जाए, यानी कि आप बॉल को नीचे सर रिलीज करो, डाउनवर्ड। हाँ, और चाहे बॉल को ऊपर फेंको, हमेशा ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ लगाती है। अगर जैसे ये अर्थ है तो ये अर्थ में बॉल, हमें बॉल को ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ खींचेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींचेगी, चाहे वो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ग्रेविटी हमेशा उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इसलिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे उस बॉल की एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी। देखो बॉल किसी भी हाइट पे जाए, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी जाए, तो उसकी हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या होगा जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉल को जब आप ऊपर फेंकोगे तो किसी ना किसी हाइट पे जाके वो रुकेगी, रुकेगी मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चूज द x0 t0 द लोकेशन एंड टाइम ऑफ बॉल। इसको छोड़ो, फोर्थ पॉइंट, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, यानी कि कितने हाइट तक वो ऊपर जाएगी और वापस कितने टाइम में आएगी, यानी कि टाइम और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो बॉल ऊपर फेंका है कितने की स्पीड से जी माइनस 9.8, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस निकालना है हमारे पास डिस्टेंस, और
बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा ध्यान रखो फाइनल वेलोसिटी 0। एस निकालना है तो कौन सा लगा दोगे, लगा दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यानी कि 2gs। वी जीरो है माइनस यू यानी 29.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इन 2 में सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 44.41 मीटर। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 44.1 मीटर। ठीक है, समझ गई। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला है इसने टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए बेसिकली वही बात है कि v जीरो है, v तो जीरो है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। ठीक है, तो v जीरो हो गया, u 29.4, a कितना हो गया माइनस 9.8 इंटू में t। तो t यहाँ से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 29.4 अपॉन में 9.8, इतने सेकंड्स आ जाएगा। तो कितने सेकंड्स आएगा टाइम, टाइम 3 आएगा सेकेंड। आपका 3 सेकंड, यस सर। इसका 3 सेकंड। सब बट ये तो सिर्फ इस ऊपर जाने पार्ट का का। टाइम है तो नीचे भी उतने अब टाइम में आएगा टोटल का आ देखो। जाएगा। हाँ तो टोटल का टोटल 6 सेकेंड्स आ जाएगा। 6 सेकंड्स आ जाएगा। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। और देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.16। 3.16 में देखिए ग्राफ दे रखे हैं, आप बताइए इसमें से कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं। सर पहला वाला पॉसिबल नहीं है। पहला वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक मिनट सर, दूसरा वाला भी नहीं है क्योंकि सर डायमेंशन ऑफ मोशन में वो दो पार्टिकल दो वैल्यू शो नहीं कर सकता वेलोसिटी के सेम टाइम पे। और बोलिए नेक्स्ट। सर स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। हम्म और सर एक लास्ट वाला एक बार समझा देना, डी वाला। लास्ट वाले में टोटल पाथ इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। सर नहीं होगा। चारों चार। पोजीशन शो कर रहा है, सेकंड वाले में एक टाइम पे दो वेलोसिटी शो कर रही है, थर्ड वाले में स्पीड नेगेटिव हो रही है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और टोटल पाथ कभी डिक्रीज नहीं होता। टोटल पाथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है, इसमें ये भी गलत है। तो चारों ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.18। 3.18 क्या कहता है, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे with a speed of 30 km per hour fires a bullet at thief's car speeding away, यानी कि 3.18। 3.18
अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, यानी कि जो पुलिस है उसकी जो वैन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। Fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. Bullet thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192, यानी बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी है, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है। और कह रहा है कि इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट is 150 meter per second, 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? अच्छा, पहले ये दे रखी है थीफ की और बुलेट की स्पीड मजल हो गया तो बुलेट की स्पीड हो गई 150, ये केस है, ठीक है। यानी कि ये हो गया पुलिस, इससे निकली गोली और आगे चल रहा है चोर। तो पूछ रहा है कि जो चोर है उसको किस स्पीड से बुलेट हिट करेगी। तो सबसे पहली बात, पुलिस और जो बुलेट यानी कि जो मजल है वो सेम ही बॉडी की है। तो मैंने बताया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो सेम बॉडी के लिए अलग हो जाती है, ठीक है, यानी अपोजिट हो जाती है। तो सेम बॉडी में जा रही पुलिस भी इसी डायरेक्शन और बुलेट भी इसी डायरेक्शन, पर बुलेट पुलिस के हाथ से ही निकली है, तो हाथ मतलब बंदूक से ही निकली है जो उसके हाथ में है, तो ऐसे में ये स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम बेसिकली सेम डायरेक्शन वाले को क्या करते हैं, माइनस, बट जब सिंगल ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है तब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, relative velocity of bullet with respect to police, तो वो हो जाएगी पुलिस और बुलेट की ऐड हो जाएगी, तो बुलेट प्लस पुलिस दैट इज 150 प्लस 30 दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये 150 मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 25/3 आ जाएगा, ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकेंड, 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो 150 प्लस 25/3 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 475/3, 475/3 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड आ गई, बुलेट की, ठीक है। अब बुलेट और थीफ दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, बट अब बुलेट अलग चीज है और थीफ अलग बॉडी है। तो अब दोनों अलग बॉडी है तो ऐसे में क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो ऐसे में ये हो जाएगी माइनस, माइनस यानी कि बुलेट की स्पीड माइनस पुलिस की स्पीड, पुलिस कह रहा हूँ, थीफ की स्पीड। तो थीफ कितने पे जा रहा है, 192, तो इसको 5/18 से करोगे, ठीक है, इसको 5/18 से करोगे तो कितनी स्पीड आएगी इसकी, 160/3 मीटर पर सेकेंड, बस। तो 475/3, ठीक है, माइनस 160/3, सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 105, कितना आ जाएगा, 105 मीटर पर सेकेंड, 105 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होगी बुलेट की जो थीफ के कार को हिट करेगी। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3.25, इसको नोट करना है, कर लो नोट। कर लिया सर। कर लिया।
नेक्स्ट है 3.25 ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स ऑन एंड फ्रो रन्स टू एंड फ्रो विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक बेल्ट है, यानी कि एक्सीलेटर समझ लो जो मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है, इस पे एक बच्चा है जो आगे पीछे भाग रहा है और वो कितनी स्पीड से भाग रहा है 9 मीटर पर स्पीड। यानी चाइल्ड की जो स्पीड है वो कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर with respect to belt, with respect to the belt between his father and mother, फादर और मदर के बीच में जा रहे हैं जो कि 50 मीटर दूर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 मीटर अपार्ट। ओके, so now case is on the moving belt, the belt moves with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। बेल्ट की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। For an observer on the stationary platform outside, what is the speed of child running in the direction of motion of the belt? Running in the direction of the motion on the belt, यानी कि बेल्ट के डायरेक्शन में चाइल्ड की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सेम बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है, यानी ट्रेन के ऊपर मंकी वाला कॉन्सेप्ट है। बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर चाइल्ड है और वो दौड़ रहा है। तो यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में मुड़ेगा तो यानी कि बेल्ट भी चल रही है और उस पर आप भी चल रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है इंक्रीज, यानी कि आप वेलोसिटी क्या कर देते हो ऐड, यानी कि चाइल्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट जो आएगी वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। दैट इज 4 और 9 कितना हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, यानी कि अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी बेल्ट इस डायरेक्शन चल रही है, आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसे में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी कम कम, यानी कि माइनस। तो अगेन वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थर्ड में बोल रहा है स्पीड ऑफ द टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे में उसको टाइम कितना लगेगा। देखो टाइम हर बार में वो 50 मीटर ही चल रहा है, और किसके ऊपर चल रहा है बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के ऊपर, और उसके फादर भी हैं मदर भी है, यानी कि वो भी चल रहे हैं। तो मतलब कि इससे जिस जिस इससे जो कॉमन पार्ट हो गया, यानी बेल्ट की जो स्पीड है वो बेल्ट की स्पीड फादर मदर भी यूज कर रहे हैं और चाइल्ड भी यूज कर रहे हैं, तो यानी कि ये सारे कॉमन पार्ट हो गए, यानी कि बेल्ट की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं है। तो यानी कि टाइम जो है वो दोनों ही केस में कैसे लगेगा सेम लगेगा, इक्वल लगेगा। टाइम क्या लगेगा इक्वल लगेगा, टाइम इक्वल यूज होगा, यानी कि इसमें भी टाइम जो आएगा इसमें भी टाइम सेम ही आएगा जो भी स्पीड हो, यानी 9 की स्पीड से हम निकालेंगे 20 सेकेंड दोनों में आएगा। ठीक है, निकाल भी यस सकते सर। हो स्पीड टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 50 मीटर है, स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 50 मीटर अपॉन में 2.5, तो कितना सेकंड आ जाएगा 20 सेकंड आंसर आ जाएगा, 20 सेकंड इज द आंसर। क्लियर क्षितिज? यस सर। तो ये था एनसीईआरटी चैप्टर 3, आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है। अब इसको पढ़ना शुरू कर दो, अब इसका आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अभी कोई डाउट है तो पूछो। सर टेस्ट कब होगा? एक हफ्ते में, नेक्स्ट संडे। तो सर टेस्ट कैसे लोगे आप, मतलब गूगल क्लासरूम ओरली? में, गूगल क्लासरूम में। अच्छा, गूगल गूगल क्लासरूम, ओके सर। हाँ, गूगल क्लासरूम में पेपर आ जाएगा, आपको आंसर शीट लिखनी होगी, आंसर शीट टाइम लिमिट होगा, उसी टाइम लिमिट में आपको आंसर शीट की इमेज अपलोड करनी होगी वहीं पे। ओके सर। हम्म